नमस्कार मित्रों, आपके समक्ष मैं विजय भू क्लासेस परिवार से मैं विजय भोजी। आज आपका अच संधि से आपका लेक्चर संख्या 5 लेकर के चलेंगे, जो संधि प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी से चल रहा है। तो आयाद संधि से ही आगे बढ़ने वाले जो प्रश्न हैं और जो सूत्र हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। एचो अय वाय आवा सूत्र के बाद में हमने पढ़ा था बांतो ये प्रत्यय, ठीक है। तो बांतो ई प्रत्यय के बाद में अब हमको आगे बढ़ना है, इसी में ही आपको बताएंगे बांतो ई प्रत्यय में ही। तो चलिएगा, चलिए फिर से हम लोग समझ लेते हैं बांतो ई प्रत्यय क्या है। तो वांतो ई प्रत्यय में बताया था वांत का अर्थ होता है, अर्थात वांत का अर्थ बताया गया है। वांत का अर्थ है, वांत का अर्थ है जिसके अंत में क्या हो, वाह हो, जिसके अंत में वाह हो, वो क्या कहलाते, तुम्हारे वांत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, वांत कहलाते। इस सूत्रार्थ में अर्थात सूत्र क्या था, तो सूत्र हम लोग वृत्ति पढ़ते हैं। वृत्ति है यकारादौ प्रत्यय परे ओदतौ ओदौतौ रौ आओ तयो एतो इस्ता, ये जो है वृत्ति है। इस वृत्ति में क्या बताया है, इस वृत्ति में बताया है एकार आदो, एकार आदि प्रत्यय, एकार आदि प्रत्यय परे, ठीक है, एकार आदि प्रत्यय परे हो, किसके, ओ दौतो तो ओ दौतो में जो होता है ओ दैतो कंठ तालु, ए दौतो ओ दैतो कंठ तालु, तो उसमें कौन से वर्ण आते हैं हमारे, ओ आता है और औ आता है। तो ये बताया है ओ दौतो अर्थात ओ और औ के बाद, ठीक है, तो वाद क्या है, एकारादि प्रत्यय परे, ठीक है, ओ औ के बाद एकारादि प्रत्यय परे हो, तो क्या करता है, तो ओ औ के स्थान पर ए तो स्था, तो ओ औ के स्थान पर क्या होता है, ओ के स्थान पर आओ और आओ के स्थान पर आओ आदेश होता है, ये बताया गया है, वो आदेश होता है, इस प्रत्यय में ये बताया है, ठीक है। तो ये जो है इसमें प्रत्यय में बताया गया है। इसमें सूत्र में है एक प्रत्यय है, लेकिन एचो अयवा से एच की क्या करते हैं, अनुवृत्ति लेते हैं, ठीक है, एचो अयवा से एच की अनुवृत्ति लेने पर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं प्रत्यय को। तो एच में हमारा ए ओ आय और प्रत्याहार ये वर्ण आते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग
और फिर बताते हैं संहिता के विषय में एकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर ओ और अव के स्थान पर अव और अव आदेश होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है। आगे चलते हैं, फिर लिखा है जैसे एज, एज में एज की अनुवृत्ति लेते हैं, एचा में ओ आओ, ठीक, ये हो गया। और प्लस वांत, वांत में कौन सा आता है अब, वांत में अव आता है, आओ आता है, फिर प्लस, फिर क्या आता है आपका ई आता है, ई, इसमें क्या आता है यत, यत और यय, यत और यय प्रत्यय आता है। फिर प्लस, उसके बाद में आपका है प्लस आदि, आदि प्रत्यय, आदि प्रत्यय, ठीक है। एच ओ औ के बाद में क्या आता है, कार आदि प्रत्यय पड़े हों तो उसके स्थान पर वांत अर्थात औ आओ आदेश हो जाता है, आदि प्रत्यय पड़े हो। ठीक है, तो अब उदाहरण की बात करते हैं। एक उदाहरण आपको सरल भाषा में समझाते हैं, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। एकारादौ, एकार आदि प्रत्यय, प्रत्यय के परे होने पर ओ औ आए तो ओ औ के स्थान पर औ औ अब आओ आदेश हो जाता है। ठीक है, एकार आदि प्रत्यय पड़े होने पर हम लोग बताए थे ओ औ के बाद एकार आदि प्रत्यय हो तो ओ औ के स्थान पर अब आओ आदेश हो जाता है। यहाँ तक बात किए थे, तो नोट कर लीजिएगा, फिर आगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते आगे। ठीक, इसको हम साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे बात करते हैं। और सभी मित्र वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक मित्र जुड़ सकें, और अपने साथियों को जरूर बताइएगा। और आप सभी का जो है सहयोग, प्यार और स्नेह हमारा ही मनोबल है, और आप सभी मित्र लाइव आके हमारा ही मनोबल बढ़ाते हैं, इससे हमको भी कुछ ऊर्जा मिलती है। उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण हम लोग बताए थे, कल भी उदाहरण बताए थे, एक फिर आप आज उदाहरण देख लेते हैं एक बार और से। फिर से लिखा है गोधन यम, ठीक है, गोधन यम। यहाँ पर जो है ओ के बाद में क्या है, एकारादि प्रत्यय पड़े होने पर ओ के स्थान पर अब आदेश हो रहा है। ठीक है, अब आदेश हो रहा है, वो भी कैसे, ये जो अयवा अयवा सूत्र से हो रहा है, लेकिन इसके क्या करता है कि ओ के बाद में कोई स्वर नहीं आता है, अर्थात अच समान परे होने पर तब हमारा सूत्र लगता है जो अयवा अयवा। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, ये जो है वांतो ई प्रत्यय द्वारा से गोधन यम अर्थात एकारादि प्रत्यय पड़े होने पर ये जो अयवा सूत्र जो है क्या करता है, इसका जो है वांतो ई प्रत्यय का निषेध करता है। ठीक है, ये जो है जो अयवा सूत्र जो है वो यहाँ पर इसका क्या है, सूत्र का निषेध है। इस सूत्र में अर्थात इस उदाहरण में क्या है, ये जो अयवा सूत्र का, ये जो अयवा सूत्र का निषेध है। यहाँ पर ये जो अयवा सूत्र
नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एच के बाद में, एच प्रत्याहार के बाद में क्या हो, असमान स्वर अच परे रहने पर बताया था। ठीक है, तो एच प्रत्याहार में यही तो बताया गया था कि एच क्रमादय अब आय आव एते शिव अचि, अच परे रहने पर, अर्थात एच के बाद में अच परे रहने पर एच के स्थान पर अय अब आय आव आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा एच में क्या है, एच में ओ है। ठीक है, ओ के बाद में हमारा जो होता है वो एच प्रत्याहार नहीं है। ठीक है, एच के बाद में अच नहीं है, अर्थात स्वर नहीं है। यहाँ पर जो है वो वांतो ई प्रत्यय सूत्र के द्वारा क्या किया गया है, एकारादि प्रत्यय है। ठीक है, एकारादि प्रत्यय है, या जो है वो हमारा कैसा है, एकारादि प्रत्यय है, यत प्रत्यय है। यहाँ पर जो है यम में क्या है, यत प्रत्यय, यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय है। यम में जो है या एक क्या है, प्रत्यय है, वो भी कैसा, यत प्रत्यय है। यत प्रत्यय है, नपुंसक लिंग में यम हो जाता है। कहाँ पे, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है, यम हो जाता है। ठीक है, यद प्रत्यय जो है वो नपुंसक लिंग में जाकर के यम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है यम है और इधर क्या है, गा है। जब गो में से ओ की मात्रा निकल गई तो गा कैसा हो जाएगा, अर्धमात्रिक हो जाएगा। अर्थात गा और ओ के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, अब आदेश करेंगे और अब के बाद में क्या है, यम है। ठीक है, तो ये हमारा पद बना जाके, ये पद बना जाके अब ये जो है, अब में हरस्व आ है, जब हरस्व आ गा में जाएगा तो गा कैसा आ जाएगा, पूर्ण मात्रिक हो जाएगा। अब ये है वा है, वा है कि हमारा, अब में वा बचा, अब वा के बाद में अच नहीं है, तो अच होता तब जाके ये पूर्ण मात्रिक वा हो जाता। ठीक है, तो पूर्ण मात्रिक नहीं होगा, इसलिए वा कैसा रहेगा, आधा ही रहेगा और यम को जोड़ेंगे तो बनेगा गव्यम, अर्थात इसमें गव्यम शब्द बनता है। तो जो गव्यम होता है वो होता है मिश्रण, अर्थात मिश्रण, जैसे दूध दही का मिश्रण, उसे बोलते हैं हम लोग गव्यम। ठीक है, गो प्लस यम, तो गो में ओ है और ओ के बाद में एकारादि प्रत्यय पड़े होने पर तो ओ के स्थान पर अब आदेश किया। ठीक है, यब आदेश किया। यहाँ पर एचो अयवायवा सूत्र का जो है निषेध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बना है वो ये सूत्र जो है, ये गव्यम जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है। गव्यम में अयादि संधि है, अयादि संधि। अगर पूछा जाए गव्यम में कौन सी संधि है तो अयादि संधि है। अगर पूछा जाए तो गव्यम में किस सूत्र के द्वारा अयादि संधि है, तब बताएंगे हम लोग क्या, वांतो, वांतो ई, वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय सूत्र से हमारी क्या हो गई, इसमें अयादि संधि है। ठीक है, गव्यम पद में अर्थात गव्यम शब्द में अयादि संधि है, वो भी किस सूत्र के द्वारा, वांतो ई प्रत्यय सूत्र से, वांतो ई प्रत्यय सूत्र से गव्यम में क्या हुई, अयादि संधि हुई। ठीक है, न कि एचो अयवायवा सूत्र से। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक हो गया होगा। अब इसके बाद में अब हम लोग आगे चलते हैं, और ये जो है एचो अयवायवा सूत्र के बाद में ही 1 6 1 78 है और वांतो ई प्रत्यय क्या 6 1 79 है। तो ये एक दूसरे से
लगातार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं। वार्तिक है, वार्तिक क्या है? वार्तिक है आर्धो परिमाणे च, आर्धो परिमाणे च, ये वार्तिक है। ठीक है, आर्धो परिमाणे च, ये वार्तिक है हमारी। अर्ध परिमाणे वार्तिक ये है, अर्ध परिमाणे च, ये वार्तिक है। अर्थात सूत्रार्थ में क्या लिखा है? सूत्रार्थ देखा जाए तो अर्ध माने होता है अर्ध का अर्थ, अर्ध का अर्थ होता है मार्ग या परिमाप। परिमाण, अर्ध का अर्थ होता है मार्ग और परिमाण का अर्थ होता है परिमाण का माप। परिमाण का अर्थ होता है माप, ठीक है, माप। अर्ध का अर्थ होता है मार्ग या परिमाण का अर्थ होता है माप। मार्ग या परिमाप को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाणी च के द्वारा। ठीक है, इसमें बताया है। तो अनुवृत्ति होती है, अनुवृत्ति लेने पर अनुवृत्ति किसकी होती है? दो शब्दों की होती है अनुवृत्ति। एक होती है गो इतो, गो इतो, गो इतो, इतो, गो इतो, गो इतो, छंदस्यु, गो इत्यु, छंदस्यु, स्यु, छंदस्यु, शंख या नाम। छंदस्यु संख्या नाम से, संख्या नाम से। गो इतो छंदस्यु संख्यानम से, क्या किया गया है? संख्यानम से गो तथा इतो की, से गो तथा इतो की अनुवृत्ति लेते हैं। ठीक है, गौ इतो से, गौ तथा इतो की अनुवृत्ति। फिर दो में क्या, किसकी अनुवृत्ति लेते हैं? दो में तो वांतो ई प्रत्यय से लिखा है, वांतो ई, वांतो ई प्रत्यय से वांत की, वांत की। तो वांतो ही प्रत्यय से वांत की अनुवृत्ति लेते हैं। ठीक है, गौ इतो छंदस्यु उपसंख्यानम से गौ तथा इतो की अनुवृत्ति लेते हैं। तो ये बताया गया है। अब पूछा जाए तो यहाँ तक हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं
वार्तिकार्थ। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। तो हम लोग बात करते हैं आगे, वार्तिकार्थ की बात करते हैं। ठीक है, वार्तिकार्थ की बात करते हैं अब। वार्तिकार्थ में लिखा है इत्यु, युति शब्द परे होने पर। वार्तिकार्थ लिखा है वार्तिकार्थ क्या है, युति शब्द, युति शब्द, युति शब्द परे होने पर, युति शब्द परे होने पर, युति शब्द परे होने पर गो शब्द, गो शब्द, गो शब्द के, गो शब्द के ओकार, गो शब्द के ओकार, गो शब्द के ओकार के स्थान पर, ओकार के स्थान पर, ओकार के स्थान पर वांत, वांत, वांत अब आदेश हो, वांत अब, वांत अब आदेश। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं वंत, ठीक, वार्तिकार्थ में बताया है कि युति शब्द परे होने पर, परे होने पर, परे होने पर, परे होने पर, युति शब्द परे होने पर गो शब्द के ओकार के स्थान पर वांत अब, वांत अब आदेश हो, वांत अब आदेश हो, वांत अब आदेश, वांत अब आदेश हो, मार्ग के परिमाप, मार्ग के मार्ग के परिमाप, मार्ग के परिमाप या परिमाण के, मार्ग के परिमाप या परिमाण के गम्यमान होने पर, या परिमाण के गम्यमान होने पर, गम्यमान होने पर ये बताया है। वार्तिकार्थ क्या है, अद्ध परिमाणे क्या। अद्ध का अर्थ मैंने क्या बताया था कि ये अद्ध का होता है मार्ग, और परिमाण का अर्थ बताया था माप। मार्ग और परिमाण के विषय में इति शब्द, इति शब्द परे होने पर गो शब्द के उकार के स्थान पर वांत अब आदेश हो जाता है। उकार के स्थान पर क्या हो जाता है, वांत अब आदेश हो जाता है। वो भी कैसा, मार्ग के परिमाप या परिमाण के गम्यमान होने पर। ठीक है, परिमाण के गम्यमान होने पर। यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं। आगे बात करते हैं उदाहरणों की। तो उदाहरण पर हम लोग बात करते हैं चल के। तो इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हो गया होगा। अब बात करते हैं, चलिए।
ठीक है, लिखा है, उदाहरण है गोधन युति, गोधन युति ये शब्द लगा है। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पर जो है क्या करता है, ये उदाहरण करता है वांतो प्रत्यय का, वांतो ही प्रत्यय का अद्दो परिमाणे, अद्दु परिमाणे च सूत्र, वांतो ही प्रत्यय का, वांतो प्रत्यय सूत्र का, वांतो ही प्रत्यय सूत्र का अद्दु परिमाणे च सूत्र क्या करता है, निषेध करता है। ठीक है, निषेध करता है। क्यों निषेध करता है? वांतो ये प्रत्यय में क्या बताया था, गो या ओ या औ के बाद में क्या है, एकारादि प्रत्यय पड़े हो। ठीक है, तो ये जो है क्या करता था, एच वाई वाई सूत्र उसका निषेध करता था। ठीक है, तो इसमें बताया कि अद्दु परिमाणे च गोधन युति, अर्थात इसमें गो युति द्वारा अर्थात ये बताया था, एक अनुवृत्ति लेने पर बताया था, गो इतो छंद स्यो उपसंख्यानम से गो तथा इतो, गो तथा इतो की क्या करते हैं, अनुवृत्ति लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है गो के बाद में युति शब्द आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वांतो ही प्रत्यय सूत्र का जो है अद्दु परिमाणे च सूत्र क्या करता है, निषेध करता है। इसलिए जो है गो में जो उकार है, ठीक है, उकार के बाद में क्या करते हैं हम लोग, उकार का क्या करते हैं, उकार के स्थान पर वांत अब आदेश हो जाता है। ठीक है, उकार के स्थान पर वांत, वांत का मतलब होता है अब आदेश हो जाता है। ठीक है, बना है हमारा युति और इधर गा बचेगा। ठीक है, ये गा बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, को नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये हर्ष वा गा में मिल जाएगा, जाके पूर्ण मात्र हो जाएगा। वा के बाद में हमारा अच नहीं है, अच ना होने के कारण ये वा जो है आधा ही रहेगा, बनेगा गव्युति। ठीक है, क्या उदाहरण बनेगा, गव्युति। ठीक है, ये उदाहरण बनेगा गव्युति। ठीक है, गव्युति अद्दु परिमाणे च सूत्र से, अर्थात गव्युति का अर्थ होता है दो कोष, दो कोष, गव्युति का अर्थ होता है दो कोष। और इसमें भी हमारी जो है सूत्र लगा हुआ है अद्दु परिमाणे च सूत्र से, अद्दु च परिमाणे सूत्र से। ठीक है, इसमें सूत्र है अद्दु परिमाणे च सूत्र से शब्द बना है हमारा गव्युति। इसमें भी क्या है, अयादि संधि है। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर है यहीं तक। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा संस्कृत है, शुभ संध्या, शिवरात्रि। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का सहयोग और प्रयास ने इसी प्रकार बना रहा है, तो आप समझ हम इसी प्रकार लेक्चर देते रहेंगे। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी मित्र स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बताया अद्दु च परिमाणे, इसमें बताया था कि गो के बाद में इति शब्द आए तो उकार का क्या होता है, वांत अब आदेश हो जाता है। ठीक है, ये आदेश किया था। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास आज की कैसी लगी।